बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सही बुखारी से हदीस नंबर 181। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उर्फ़ा से लौटे तो पहाड़ की घाटी की जानिब मुड़ गए और रफ़ा हाजत की। उसामा कहते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़ा पर पानी डालने लगा और आप वज़ू फरमाते रहे। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, आप अब नमाज़ पढ़ेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का मुकाम तुम्हारे सामने मुज़दलिफ़ा में है, वहाँ पढ़ी जाएगी। सही बुखारी से हदीस नंबर 182। वो एक सफ़र में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वहाँ आप रफ़ा हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए। जब आप वापस आए, आपने वज़ू शुरू किया तो मुग़य्यरा बिन शाबा आपके आज़ा वज़ू पर पानी डालने लगे। आप वज़ू कर रहे थे। आपने अपने मुँह और हाथों को धोया, सर का मसा किया और मोज़ों पर भी मसा किया। सही बुखारी से हदीस नंबर 183। उन्होंने एक रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतरा और अपनी खाला हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में गुजारी। वो फरमाते हैं कि मैं तकिया के अर्ज़ यानी गोशा की तरफ लेट गया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहलिया ने मामूल के मुताबिक तकिया की लंबाई पर सर रख कर आराम फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते रहे और जब आधी रात हो गई या इससे कुछ पहले या उससे कुछ बाद आप बेदार हुए और अपने हाथों से अपनी नींद को दूर करने के लिए आंखें मलने लगे। फिर आपने सूरह आल इमरान की आखिरी 10 आयतें पढ़ी। फिर एक मशकीज़ा के पास जो छत में लटका हुआ था आप खड़े हो गए और उससे वज़ू किया खूब अच्छी तरह। फिर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मैंने भी न खड़े होकर इस तरह किया जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया था। फिर जाकर मैं भी आपके पहलुए मुबारक में खड़ा हो गया। आपने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रखा और मेरा दायां कान पकड़कर उसे मरोड़ने लगे। फिर आपने 2 रकअतें पढ़ी, उसके बाद फिर 2 रकअतें पढ़ी, फिर 2 रकअतें पढ़ी और फिर 2 रकअतें, फिर 2 रकअतें पढ़ी और फिर 2 रकअतें पढ़कर उसके बाद आपने वितर पढ़ा और लेट गए। फिर जब मुअज्जिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने उठकर 2 रकअत मामूली तौर पर पढ़ी। फिर बाहर तशरीफ़ लाकर सुबह की नमाज़ पढ़ी। सही बुखारी से हदीस नंबर 184। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास ऐसे वक्त आई जबकि सूरज को गहन लग रहा था और लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे। क्या देखती हूँ, वो भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ रही हैं। मैंने कहा, लोगों को क्या हो गया है? तो उन्होंने अपने हाथ से आसमान की तरफ इशारा करके कहा, सुबहान अल्लाह। मैंने कहा, क्या ये कोई ख़ास निशानी है? तो उन्होंने इशारे से कहा कि हाँ। तो मैं भी आपके साथ नमाज के लिए खड़ी हो गई। आपने इतना क़याम फरमाया कि मुझ पर गशी तारी होने लगी और मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग हुए तो आपने अल्लाह की हम्दो सना बयान की और फरमाया, आज कोई चीज़ ऐसी नहीं रही जिसको मैंने अपनी इसी जगह ना देख लिया हो, हत्ता कि जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया। और मुझ पर यह वही की गई है कि तुम लोगों को कब्रों में आजमाया जाएगा। दज्जाल जैसी आजमाइश है उसके करीब करीब। रावी का बयान है कि मैं नहीं जानती कि अस्मा ने कौन सा लफ्ज़ कहा। तुम में से हर एक के पास अल्लाह के फ़रिश्ते भेजे जाएंगे और उससे कहा जाएगा कि तुम्हारा उस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ख्याल है। फिर अस्मा ने लफ्ज़ ईमानदार कहा या यकीन रखने वाला कहा, मुझे याद नहीं। बहरहाल वो शख्स कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो हमारे पास निशानियाँ और हदायत की रोशनी लेकर आए। हमने उसे कबूल किया, ईमान लाए और आपका इत्तबा किया। फिर उससे कह दिया जाएगा कि तू सो जा, दरहाल कि तू मर्द सालेह है और हम जानते थे कि तू मोमिन है। और बहरहाल मुनाफिक या शक्की आदमी। अस्मा ने कौन सा लफ्ज़ कहा मुझे याद नहीं। जब उससे पूछा जाएगा कहेगा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैंने लोगों को जो कहते सुना वही मैंने भी कह दिया। सही बुखारी से हदीस नंबर 185। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह वज़ू किया है? अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि हाँ। फिर उन्होंने पानी का बर्तन मंगवाया। पहले पानी अपने हाथों पर डाला और 2 मरतबा हाथ धोए। फिर 3 मरतबा कुल्ली की, 3 मरतबा नाक साफ़ की, फिर 3 दफ़ा अपना चेहरा धोया। फिर कोहनियों तक अपने दोनों हाथ 2-2 मरतबा धोए। फिर अपने दोनों हाथों से अपने सर का मसा किया। इस तौर पर अपने हाथ पहले आगे लाए
پھر پیچھے لے گئے۔ مسح سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہیں واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ پھر اپنے پیر دھوئے۔